तो दर्शकों, इस समय हमारी मौजूदगी बिलारी विकासखंड क्षेत्र के रुस्तम नगर सहसपुर ग्राम पंचायत में। इससे पहले हमने थामला ग्राम पंचायत के प्रधान जी से आपको रूबरू कराया। रुस्तम नगर सहसपुर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ के जो मौजूदा मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं, इन्होंने बेहतर कामकाज के साथ अपनी जनता जनार्दन का दिल ही नहीं जीता, बल्कि इस पंचवर्षीय में वो बेशुमार कार्य कराए जो शायद पूर्व के प्रधान इतना नहीं करा पाए। यहाँ पर बेहतर शीशी रोड, इंटरलॉकिंग या फिर स्कूलों पर अच्छा जोर दिया गया। स्कूलों में टेलीकरण से लेकर बच्चों के मिड डे मील हो या फिर पंचायत भवन, आरक्षी सेंटर, तमाम ऐसे कामकाज करा दिए गए जो पहले नहीं हो पाए। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आर7 भारत पर। शुक्रिया भाई साहब। इस पंचवर्षीय में आपने वो बेशुमार कामकाज कराए जो शायद पूर्व में कभी नहीं हो पाए। जनता जनार्दन से हमने वार्तालाप की, जनता ने साफ तौर पर ये बताया, आप हमेशा जनता के समक्ष रहते हैं, किसी तरह की कोई जनहानि होती है, समस्या होती है, उसका निस्तारण करते हैं। इस पंचवर्षीय में आपने तकरीबन तकरीबन कितने कामकाज कराए होंगे? कामकाज हमने बहुत कराए हैं, सीसी टाइल वगैरह, सड़कें हमारे यहाँ बहुत खराब थी, लोगों के रास्ते पानी में निकलते थे, जी, वो रास्ते सारे हमने करा दिए लगभग। जी, हाँ, अभी चूंकि बड़ी बस्ती है बिल्कुल, और बड़ी बस्ती में कुछ खर्चे भी बढ़ गए हैं, बिल्कुल। कुछ मानदेय वगैरह, तो इस वजह से थोड़े काम रह गए हैं। हमें लोगों ने बताया, चूंकि आपके यहाँ सफाई कर्मचारी शायद एक ही है, हाँ और आप अगर किसी तरह के कोई त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, चाहे हिंदू पक्ष का हो, मुस्लिम पक्ष का हो, तो आप प्राइवेट तौर पर टीम लगवाकर आप सफाई अभियान चलाते हैं। जी, एक तो हमारे यहाँ ब्लॉक से टीम लगवाई जाती है कभी-कभी, जी, लेकिन परमानेंट 4 या 5 लोग हमारे यहाँ चलते हैं डेली। परमानेंट चलते हैं। जिसके तारीख वाइट तारीख हमारे पास फोटो वगैरह सब रहते हैं रिकॉर्ड। हाँ, वो इसी प्राइवेट तौर तरीके पर चलते हैं, प्राइवेट तौर पर चलते हैं क्योंकि बड़ी जगह है, लगभग हमारे यहाँ 15,000 उसका तो। खर्चा आप ही को देना पड़ता हाँ, होगा। हाँ, बिल्कुल, 15,000 तो हमारे यहाँ वोट है और काफ़ी बड़ी बस्ती है जिसमें कि सफाई की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार से अब एक सफाई कर्मी मिलता है, कभी-कभी वो भी हट जाता है, चला जाता है, छोड़ के बड़ी जगह होने की वजह से, जी। तो इसलिए हम प्राइवेट तरीके से ही ज़्यादा कराते प्रधान हैं। जी, आपका एक ज़िक्र बहुत अच्छा निकल कर आया, आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा ज़ोर दिया है। पहले स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएँ नहीं थी, लेकिन आप इस बार आए, आपने ज़िम्मेदारी अपनी ग्राम पंचायत की उठाई, आपने बेहतर टेलीकरण हो, बच्चों के बैठने के इंतज़ामात हों, इसके अलावा आपने एमडीएम को लेकर ये भी कहा कि बच्चों को शुद्ध और सिर्फ साफ खाना मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल, हमारा ये फैसला रहता है जी, कि बच्चों के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जी, बच्चों को खाने-पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी रहनी चाहिए स्कूल में। जी, सभी टीचरों से हमने कह दिया था, अपने प्रिंसिपल से, क्योंकि 4 स्कूल हैं हमारे यहाँ, जी। 2 जूनियर, 2 प्राइमरी और जिसमें एक जर्जर भी है। और स्कूलों में जितने काम होने थे, पहले तो सरकार ने हमें आदेश करा, जी, जिन कामों का वो काम हुए सारे। उनका और पालन किया गया। जी, जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक अलग से रूम तैयार किया गया है जिसमें टेलीस्कोप वगैरह के लिए बच्चों की सुविधा है। स आपने 26 को लेकर कुछ वादे ये भी किए हैं, क्योंकि जनता आपकी पूरी तरह से तैयार है और इंशाल्लाह जीत भी भारी मतों से होगी। आपने ये भी कहा है कि अगर 26 में जब आप पहला कदम रखेंगे तो शिक्षा के साथ ही शुरुआत करेंगे। जो डिजिटल मॉडल आजकल समय चल रहा है, उस डिजिटल मॉडल समय को देखते हुए डिजिटल मॉडल स्कूलों की सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है और बच्चे लगातार उसी की ओर अग्रसर हैं। जी, हम जो है स्कूलों पे बहुत ध्यान है हमारा जी, और बहुत अच्छी तरीके से हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। जो कमरे वगैरह जो सरकार से हमारे यहाँ आए थे अलग से, जी, वो कमरे तैयार हो गए हैं, अब उसमें भी काम रह गया है। बिल्कुल। 2026 में इंशाल्लाह हम अगर आते हैं और बिल्कुल उम्मीद आएँगे। ये है कि आएँगे, बिल्कुल। तो हम अपने यहाँ स्कूल और हमारे यहाँ एक पंचायत घर का पैसा जो कि सरकार ने अलग से मुहैया कराया है, पंचायत घर तैयार हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराएँगे उसे। सलीम भाई का एक ज़िक्र और आता है निकलकर इस ग्राम पंचायत में, बुजुर्गों से हमने वार्तालाप की। पहले जो भी प्रधान आए और गए, पहले पुलिस का आवागमन बहुत यहाँ रहता था। दलाली वगैरह चलती हो, जो भी हो, खैर नहीं पता, लेकिन आपने इस बार एक ऐसा अहम फैसला लिया है कि किसी तरह की अगर 2 पक्षों में विवाद होता है, समस्या होती है, तो उसका निस्तारण यहीं के यहीं किया जाता है। किसी तरह का कोई विवाद आप नहीं बढ़ने देते। जी, बिल्कुल सही बात है ये। हम ये चाहते ही नहीं कि हमारी बस्ती में कोई विवाद हो या गुटबाजी हो आपस में, जी, क्योंकि लोग हमारे यहाँ जैसे 10 प्रत्याशी अगर खड़े होते हैं, तो जी। कोई ना कोई उनमें से एक आध उलझाने वाला होता है बात को। लेकिन हम उसका फैसला कराना चाहते हैं, हम उससे निपटारा कराना चाहते हैं, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। एक अच्छी जानकारी ये भी है, आप अपना समाज सेवा के तौर पर गरीब बच्चों की शादी वगैरह होती है, उसमें पूरा योगदान आप अपना देते जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल रहता है, जो सरकार से मिलने की योजना है वो सामूहिक दिलवाते विवाह हैं, वगैरह। सामूहिक विवाह वगैरह भी होते हैं हमारे यहाँ। और हम कुछ जितना हमारा बन पाता है अपने पास से भी करते हैं। हमने लगभग अपनी मौजूदगी में 30 निकाह अपने कार्यकाल में करा ये दिए बहुत होंगे अच्छी बात इस है। बार।
तो बहुत अच्छी बात है। मौजूदा प्रधान जी सलीम भाई को आपने सुना और बेहतर शख्सियत के साथ बेहतर इंसान भी हैं और जिस तरह से हमने यहाँ के कुछ ग्रामीणों से वार्तालाप की, बुजुर्ग ग्रामीणों से वार्तालाप की, शायद इसीलिए उनके शब्दों से दुआ और बेहतर मिजाज इनका इसलिए बताया गया क्योंकि कभी कोई गुटबाजी नहीं की गई, पक्षपात नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया गया। जिसने वोट दिया या वोट नहीं दिया, सभी को एक समान समझा गया। इसीलिए 26 को लेकर जनता एक बार फिर तैयार है। वो लोग भी तैयार हैं जिन्होंने 21 में यानी कि जो अभी पंचवर्षीय चल रही है, उसमें अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया था, वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं 26 में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि कोई पक्षपात अपनी जनता जनार्दन के लिए कभी नहीं किया गया। ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर और प्रधान को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन राजकुमार जी के साथ मैं जावेद अली, आर7 भारत।